आप अपने घर चले जाएंगे। तो राह की बात सी करो, एक बार मिल बैठ कर सारे मारते तो गणे समझदार हम तो बालक सा वकील भी कर लेंगे, वकील की जरूरत पड़ेगी ताकि वकील अपनी लखतम कार्रवाई करता रहे, कागजी कार्रवाई जो उसका काम है। 10-20 हजार रुपये हम कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे पहले तुम भी तो ये चीज साबित करके दिखाओ समाज में। हम ऐसा कोई भी कलाकार नहीं है जिसके पास आवाज उठाने की स्टैंड नहीं है। एक दबाव ना एसपी का किसका ज्ञापन दिया, किसके संज्ञान में यह चीज डाला, किसके बाहर जाकर काट करता रहा, जिस तरह इसका समाधान है। लाइन तो बनानी पड़ेगी ना भाई साहब, उस लाइन का रास्ता देखो। आ जाए ये निकलेंगे फिर प्रेस वाले। अरे सर वो काम तो हम करते रहे, वो काम तो हमारा बैक का एक बार ये करा रहा है जो भी हमारा जानकार है ये चले जाएंगे फिर अपने ये भाई निकलेंगे सोशल मीडिया वाले बात हो रहे। आ जाओ ना, आ जाओ साइड आ जाओ। चलो मैं विकास भाई विकास जी, पवन जी कहाँ है? पवन जी नमस्कार। पवन जी, पवन जी आ जाओ। वॉइस ज्यादा हो रही है प्राच्या की। काजन जी, अब आपकी जो फिल्म सिटी आप बना रहे थे उस पर पीला पंजाब और डीटीवी विभाग ने चलाया, क्या मानते हो क्या पीछे कारण रहे? आपको नोटिस भी जारी किए गए डीटीवी विभाग द्वारा, क्यों तोड़ी गई? क्या कोई इसके पीछे साजिश की वो आ रही है क्या आपको? देखिए, मुझे कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। अगर मुझे नोटिस जारी किया गया होता तो मैं अपने कलाकार साथियों को इकट्ठा करती, मैं सीएम तक, मैं पीएम तक जाती। लेकिन मेन बात यही रही कि मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, ना ही तो मुझे खाली करने का दिया गया और ना ही मुझे तोड़ने का कोई नोटिस दिया गया। डीटीवी विभाग ये कह रहा है मैम कि हमने जो ईश्वर है और पवन है इनके नाम ये जमीन है, उनको 4 बार नोटिस है वो दिया था, जिसके बाद हमने कार्रवाई की है। अगर उन्होंने नोटिस दिया है तो वो दिखाएं, वो रिसीविंग दिखाएं, वो ये मतलब प्रूफ करें कि हमने मतलब नोटिस दिया था। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। शुरू में आज से 1.5 साल पहले एक शो पोस्ट उन्होंने दिया था, जिसका रिप्लाई हमने एडवोकेट के थ्रू कर दिया था एक लीगल तरीके से। क्या कारण था इसको तोड़ा गया? ये तो प्रशासन ही बता सकता है, ये बात आप प्रशासन से पूछिए, मेरे से नहीं। क्या आपके पास इस पूरी जमीन पे फिल्म सिटी बनाने के लिए सीएलयू या फिर कोई सरकारी कागजात है कि हम यहाँ पर निर्माण है वो कर रहे हैं? देखिए, ये कोई मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी, ये अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए थी। और जब एक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसके लिए शायद सीएलयू की ज़रूरत नहीं होती। और हम कलाकार लोग हैं, हमारे पास इतना बजट या इतने पैसे नहीं होते कि हम रिश्वत देके और हम लाखों करोड़ों रुपए की सीएलयू ले और फिर हम काम करें। क्योंकि मैं खुद कलाकार हूँ, तो मैंने अपने और कलाकार भाइयों के लिए ये काम किया था। तो क्या आप ये मानते हो कि रिश्वत है वो सीएलयू के लिए ली जाती है हरियाणा सरकार में? क्योंकि आपने एक बड़ी बात है वो अभी कही है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, मेरी कई लोगों से बात हुई, मेरी डीटीपी से भी बात हुई, सबसे बात हुई, तो सबने मतलब यही कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ही चीज़ें मतलब बताई मुझे। तो क्या आपने इस पूरे मामले को संज्ञान में मुख्यमंत्री या फिर जो प्रशासनिक अधिकारियों के आप लेकर गए थे? क्या आप मुझसे रिश्वत है उसकी डिमांड की जा रही है सीएलयू को लेकर? नहीं, इस चीज़ को मैं लेके नहीं गई, लेकिन अभी मैं लेके ज़रूर जाऊंगी। क्योंकि डीटीपी ने मुझे ये आश्वासन दिया था जब मैंने उनको रिप्लाई किया एक लीगल तरीके से कि आप मतलब करिए, ये कल्चर एक्टिविटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही यहाँ पे पोल्यूशन का है ना ही कुछ। अगर मान लो किसी को पता हो कि उसका घर टूट रहा है तो क्या वो मदद नहीं मांगेगा? वो इतना चुप कौन बैठ जाएगा? अभी आपने कल एक हमें प्रेस नोट भेजा था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्योता दिया गया था आप द्वारा। उन्होंने अपने एटीपी अंजू जून पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की, मुझ पर बेवजह दबाव बनाया गया जब वो कार्रवाई है वो जो फिल्म सिटी को तोड़ रहे थे, उसको वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी आपकी? बिल्कुल, जैसे ही एटीपी अंजू जून की टीम आई और साथ में उनका जी पुलिस फोर्स भी थी, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा जी मेरा देखो लाखों रुपए का सामान है और वो सामान भी है कि जो अनमोल है, जो मैं शायद ज़िंदगी में कभी इकट्ठा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो सालों की मेहनत से मैंने पूरा हरियाणा घूम घूम के एक एक चीज़ एंटीक मैंने इकट्ठी की थी, जो कि अंदर के अंदर तोड़ दी गई। मतलब सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो वो लेडी पुलिस की फोर्स लेके आई थी और उन्होंने मेरे फ़ोन वोन भी छिनवा लिए और बोला कि इनको पकड़ लो जब तक मतलब यहाँ पे ऊपर से हमें ऑर्डर है कि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं बचनी चाहिए।
तो कहाँ से उन्होंने कुछ बताया हो, कहाँ से ऑर्डर मिले हैं? मैंने उनसे पूछा, मैंने ये भी बोला कि आप रिटर्न में मुझे ऑर्डर दिखाइए, तो उन्होंने शुरू में तो मुझे मिसगाइड किया, ये बोला कि हमारे पास सीधा डीसी साहब के ऑर्डर हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने किसी फ़ोन से, जो सोनीपत के डीसी हैं, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर मेरी फिल्म सिटी तोड़ रहे हैं और आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, और ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि ये डीसी साहब के ऑर्डर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे कोई ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। तो तुरंत मैंने एटीपी को बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप यहीं रुक जाइए, आप या तो ऑर्डर दिखाइए, मेरी देखिए अभी मेरी डीसी साहब से बात हुई है और उनके कोई ऑर्डर नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं पांडुरंगा जी, उनके रिटर्न में ऑर्डर हैं। तो मैंने उनको बोला अगर आपके पास ऑर्डर है तो शो मी, दिखाइए मुझे। तो वो भी उन्होंने नहीं दिखाया और सब कुछ वो 1.5-2 घंटे में ख़त्म करके और चले गए। मैडम जी जिस वक्त भारतीय संस्कार और संस्कृति मिटने लग रही है, आपने एक अदना सा प्रयास किया कि मैं हरियाणा की संस्कृति को बचाऊं, लेकिन आपके सपनों को चूकना-चूर कर दिया गया। क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है जी ये, और कहना आज के दिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि एक 13 साल की बच्ची ने एक सपना देखा था। मैं हमेशा सोचा करती कि सब मुंबई क्यों जावे हैं, सब पंजाब क्यों जावे हैं शूट करने, वह लोग यार्डे क्यों नहीं आते। तो वो ही मैंने एक छोटा सा प्रयास करा था, क्योंकि मन पता है मैं एक फीमेल आर्टिस्ट हूँ और मेरे साथ और भी भाने इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कह रहे हो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब शूट होता था उसके पैसे लगते थे या फ्री था वो चीजें? नहीं, वो चीजें हम आर्टिस्ट मतलब मिल बांट के भी कर लेते थे। और कोई भी अगर उसमें हमने जब देखा उसको चेक किया तो उसकी बुकिंग के पैसे ले तो रहे थे ना। मेंटेनेंस का तो लगता है ना, सरकार की पूरा बनने का इंतजार क्यों किया और मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? मुझे खाली करने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? मुझे तोड़ने का नोटिस क्यों नहीं जो दिया डीटीपी गया? विभाग है वो कहता है जिसकी जमीन थी हमने उसको नोटिस